बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेक्स के ज़रिए ट्रांसमिट होने वाली जितनी बीमारियां हैं, जिनमें सबसे जो ख़तरनाक बीमारी है वो एड्स है। इन्हीं में से एक बीमारी सिफिलिस भी है। सिफिलिस जो है वो बुनियादी तौर पर उन लोगों में होती है जो कि सेक्स करते हैं और गलत तरीके से सेक्स करते हैं। मतलब इसमें मैं आपको इस तरह मिसाल दूंगी कि अगर एक मेल का मेल के साथ रिलेशन है, या अगर किसी मेल का किसी फीमेल के साथ गलत तरीके से रिलेशन हो, मिसाल के तौर पर अगर मकद के ज़रिए वो सेक्स कर रहा है या मुंह के ज़रिए कर रहा है, तो उसमें जो है और अगर उसके मल्टीपल पार्टनर्स हों तो फिर भी ये बीमारी फैलने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। अब इस बीमारी में ये कैसे हमें मालूम होगा कि ये बीमारी फैल रही है? तो ये देखा गया है कि जिन लोगों में सिफिलिस होता है उनकी उस जगह पे जहाँ पे उनकी जिल्द कटी फटी होगी, वहाँ से बैक्टीरिया जो जरासीम है वो उनके जिस्म में दाखिल हो जाता है और फिर उस जगह पे जिल्द पे उभार वाले दाने नमूदार हो जाते हैं। और क्योंकि ये बीमारी जरासीम से होती है और जरासीम जो है वो हमेशा ज़ाहिर है जिस जगह से जिल्द फटी होगी तो वहाँ से जिस्म में दाखिल होता है और फिर ये आपके मुख्तलिफ जिस्म के जो निज़ाम है उसको मुतासिर करता है। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि इन लोगों को अगर हम इनका मुआयना करें तो इनका जो हाथ और पाँव होते हैं उन पर सुर्खी माइल से हमें निशान नज़र आएंगे। इसी तरह से अगर इनका मुंह खोल के देखा जाए तो उसमें सफ़ेद निशान नज़र आएंगे और इसके अलावा इनमें नज़र ज़ुकाम की भी अलामात नज़र आती हैं। इसके अलावा इनके जो लिम्फ नोड्स होते हैं, जो कि गदूद होते हैं हमारे जिस्म के अंदर, जो कि हमारी एक किस्म की डिफेंस सिस्टम है, हमारी सिक्योरिटी है, मुख्तलिफ़ किस्म के जो बैक्टीरिया और जरासीम को खाते हैं, हमें डिफेंड करते हैं। तो ये गदूद या ये लिम्फ नोड्स भी सूजे हुए नज़र आते हैं। इसी तरह से ये देखा गया है कि अगर इस बीमारी को अगर ट्रीट नहीं किया जाता, इसका इलाज नहीं किया जाता, तो फिर आगे जाके इससे लोगों में दिल के मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा ये बीमारी दिमाग को मुतासिर करती है और उससे उनमें मिर्गी की कैफियत हो सकती है, झटके लग सकते हैं, भूलने की बीमारी हो सकती है। इसके अलावा इनमें आँखों के मसाइल होते हैं, यहाँ तक कि बाज़ लोगों में इसे मौत भी वाक़ हो सकती है। इसका इलाज जो है मुमकिन है और जितने जल्दी इसकी तशख़ीस हो उतना अच्छा इसका इलाज होता है। अगर इसको लंबा करें तो फिर उसमें उतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती हैं और इसका इलाज जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो आप सबसे ये दरख्वास्त है कि अगर इस तरह की किसी भी आप एक्टिविटीज़ में मुब्तला होते हैं तो उसमें जो है इसका बहुत ज़्यादा ख़तरा है। जितनी भी सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं वो तमाम बीमारियां जो हैं सिर्फ इसी वजह से फैलती हैं कि इसमें जो आपका सेक्स का रूट है या तो वो गलत होता है। मिसाल के तौर पे आप मकद के ज़रिए सेक्स कर रहे हैं या मुंह के ज़रिए कर रहे हैं या फिर आपके मल्टीपल पार्टनर्स हैं। तो सिफिलिस भी जो है वो एड्स की एक माइनर फॉर्म है, महदूद आप कह सकते हैं फॉर्म है और इसका भी बिल्कुल वही उसी तरह से ही जो है वो इलाज करना चाहिए जिस तरह से हमारा एड्स में या बाकी सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में होता है, और ये भी आपके लिए उतनी ही ख़तरनाक होती है। अब इसकी तशख़ीस कैसे? इसकी तशख़ीस जो है वो सिंपल ब्लड टेस्ट के ज़रिए होती है। जब आप ब्लड टेस्ट करवाएंगे तो ज़ाहिर है कि उस ब्लड में आपके इस बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ जो है वो एंटीबॉडीज़ नज़र आएंगी और जो कि ये शो करेंगी कि ये शख्स जो है वो सिफिलिस में मुब्तला है। तो मेरा आज का जो मैसेज है सबसे वो यही है कि आप प्लीज़ सेक्स में एक हेल्दी स्टाइल जो है उसको अपनाएं, अपने पार्टनर तक महदूद रहें और जो एक नेचुरल वे है उसको इस्तेमाल करें ताकि इस किस्म की जो तमाम बीमारियां हैं सेक्शुअली ट्रांसमिटेड उनसे बचा जा सके, ताकि आप एक सेहतमंद और भरपूर ज़िंदगी गुजारें। बहुत शुक्रिया।